वह भी कैसी हो जाती है, बलशाली हो जाती है, महाबली हो जाती है। मैं तो आपको बताता हूँ ना, एक दुबली पतली लड़की है, उसकी शादी किसी एक विश्व के पहलवान के साथ हो जाती है तो अपने आप को कैसा अनुभव करती है? हैं बोलो। विश्व के महा पहलवान के साथ उसकी शादी हो जाती है, अब वह लड़की अपने आप को कैसा अनुभव करेगी? है पहलवान रूप से अनुभव करती है। तो क्या वो लड़की पहलवान हो गई है? अरे लड़की के ज्ञान में अपना पति बस रहा है ना, पहलवान जैसे उसके ज्ञान की पर्याय में लक्ष्य किधर है? बाबा वो लड़की है ना दुबली पतली है, उसके ज्ञान में क्या बरत रहा है? अपना पहलवान में क्या बरत रहा है? पहलवान पति बरत रहा है आत्मा हमारे यहाँ जब हम चुनाव पे ड्यूटी पे रहते हैं तो ऐसी जगह हमारी ड्यूटी लगी, संवेदनशील जगह पे जहाँ लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, वो संवेदनशील हो जाता है जब दुर्घटनाएं घटनाएं वगैरह घटती हैं। हमारे पास में ही है बाम गंगा में ड्यूटी लगी हमारी, बहुत खतरनाक जगह होती है ना, जैसे हर जगह मोहल्ले मोहल्ले में तो ऐसे जो है वहाँ ड्यूटी लगी। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर लेडीज दुबली पतली क्या, तो हमारे वहाँ पे बूथ पे आके बहुत सारे गुंडे इकट्ठे हो गए पहलवान। जैसे ही वो गाड़ी आई उसकी तो सब तितर बितर हो गए उसको देखते ही। है तो दुबली पतली, लेकिन वो अपने आप को दुबली पतली देखती होगी, अपने को इंस्पेक्टर मानती है। मैं इंस्पेक्टर हूँ। उसके ज्ञान और श्रद्धा में क्या बस रहा है? समझे ऐसे ऐसे तलाक से बोलती है, इधर 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 उसको बुलाते थे गुंडों को, ऐसे गुंडों को दादा जो बने हुए थे, पापा इधर आना, इसको इसको लाओ मेरे पास लाओ, भागता था। समझ आया? क्योंकि उसके ज्ञान और श्रद्धा में भले शरीर को मत देखो, अंदर में वो अपने आप को क्या अनुभव करती थी? पावर। भाई साहब मेरे पास वो पावर है, सबको खदेड़ दे। ऐसे ही ज्ञानी अपने आप को भाई साहब शरीर रूप से नहीं देखता है, रागादिक परिणतियों रूप से नहीं देखता है, वो अपने आप को सिद्ध की सामर्थ्य वाला देखता है। कैसा देखता है? तो उसकी पर्याय में भी चमक और दमक बनी रहती है, समझिए आप। उस पर्याय में भी ताकत रहती है, क्योंकि उसके ज्ञान में उसकी श्रद्धा में अपना ज्ञाय प्रभु बसता है, महाबली है वो। तो कहते बल लाने के लिए किसी बाहरी पर पदार्थों की जरूरत नहीं है, उसका ज्ञान और श्रद्धान चाहिए आपको, वो तो आप कर सकते हो। इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं पापा आपके? हैं घर बैठे आप बताइए, आप सच्चा ज्ञान कीजिएगा। मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, वस्तु हूँ, प्रकृति ने हमें सौगात दी है, उसका बराबर उपयोग करना भाई साहब है। तो कहते हैं आत्मा का बल बाहर से नहीं लाना पड़ता, वह तो स्वयं ही स्वाभाविक बल का पिंड है। क्या आत्मा में वीर नाम की शक्ति है ना, नाम की शक्ति है ना, वीर से बाबा 47 शक्तियों में 6वें नंबर का नाम आया उसका, वीर नाम की शक्ति का। वीर निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर से रचता सदा। पर्याय की रचना कैसे होती है? वीर ये वीर का भंडार अंदर में पड़ा हुआ है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो,
तो पर्याय में ही भाई साहब वीर उछलने लगता है। हम तो राग द्वेष करके कैसा में उन्हीं को उछाला करते हैं। क्या समझ में आया? घर में कोई वस्तु लेके आ गए उछाले मारते। घर में बच्चा पैदा हुआ तो उछाला मार। ऐसी पर्याय काम करती है। मरण हो जाए तो हमारा एक मित्र है, कल की घटना है मम्मी। हमारा एक मित्र है इंजीनियर, या कल की घटना है। उसका 25 साल का 26 साल का बच्चा क्या मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैन है, समझ में आया भाई साहब? इंतजार मत करो किसी का है। समझ में आया? बोलो, इकलौता लड़का था वो, इकलौता लड़का 25-26 साल का, एक दिन में कोरोना में निपट गया। एक दिन में ही पापा हम और आप मिल रहे हैं अभी, कोई गारंटी है शाम को मुलाकात हो पाएगी हमारी तुम्हारी? शाम तो बहुत देर हो गई है। हाँ। क्यों आप देरी करते हो भाई? पर की आशा मत करो, अपने चेतने कर भगवान आत्मा को पहचानो भाई। पर की आस करे, ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है, पर संयोगों में हर्षित होना, पर में दुखी होना, बच्चे का पैदा हो जाना भाई साहब सुखी हो, फिर कैसे आनंद करते हो, मृत्यु हो जाए, अरे ये क्या है? ये तो जो है वो रोग हो गया है। मृगी का रोग। मृगी के रोग में क्या होता है? अरे भाई वो तो संसार मार्ग है भाई। अंदर में समता स्वभावी भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तुम उसका ज्ञान और श्रद्धान के लिए ऐसा तुम्हारा कुछ नहीं जाता है क्या? ज्ञानी जीव तो ऐसे तत्व को निरंतर अपने ज्ञान का ध्येय बनाया करते हैं। शाश्वत प्रभु भगवान आत्मा देवल में विराजमान है भाई। समझ में आया? राग से रुचि छोड़ दो, पर द्रव्यों की रुचि छोड़ो भाई। वो तुम्हारा कौन लगता है? अब बताओ वो बच्चा, अब वो बताओ 25-26 साल का बच्चा कहाँ गया होगा पापा? जैसे उसने परिणाम किए हुए उन गतियों में गया होगा, और कहाँ जाएगा? समझ में आया? जीवों ने अपना माना सोचे, समझ में आया भाई साहब? करेंगे, याद करते रहेंगे जिंदगी। हर परिणाम में बैराग 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 होना चाहिए। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री हॉस्पिटल जाते थे, हॉस्पिटलों में जाके कैसे मरीजों को उनके पास जाते थे, देखते थे। ओहो, ये हमारे आदर्श हैं। ऐसी दशा अगर हमारी होगी तो मैं क्या करूंगा? परिणति में बैराग 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 होना चाहिए भाई। ज्ञान और बैराग का जोड़ा है। समझ में आया? समझ में आया भाई? पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागना बंद कर दो। अगर मैंने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो बोलो मेरा आत्मा कहाँ जाएगा? ये आपको हमको सबको मौका मिला है कि अपने आत्मा का ज्ञान करो। पंच परमेष्ठी हमें कहते हैं कि ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में महाबली रूप से विद्वान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसका ज्ञान और श्रद्धान जिन जीवों के पास में हो जाता है, पर्याय में उनकी रंगत समझ में आया बदल जाती है। जो दुख, जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं,
है भाई साहब, तुरंत तो मोह भाग जाता है। रागादिक परिणाम कुछ समय रहते हैं संसार अवस्था में, पर वे उसके ऊपर सवार नहीं हो पाते हैं। मैंने आप कहते हैं आत्मा का बल बाहर से नहीं लाना पड़ता, वह तो स्वयं ही स्वाभाविक बल का पिंड है। समझ आप। अब उदाहरण देते हैं, जैसे लेंडी पीपल में वर्तमान तीखापना ना देखने में आवे है, तीखापना है, लेंडी पीपल होती है वर्तमान, भले ही उसमें जो है तीखापना दिखता नहीं है उसमें। समझ गए नहीं आप। जिब्या पर मम्मी अगर जो है आप जो लेडी पीपल रखोगे तो आपको लेडी पीपल का स्वाद नहीं आएगा है? जैसे तुम घिसोगे तो तीखा तीखापना लगेगा भाई साहब। समझ में आया। लेडी पीपल में वर्तमान में तीखापन ना देखने में आवे, तथापि 64 प्रेरित तीखे पने की शक्ति वर्तमान में भरी पड़ी है क्या? सुना। जब लेडी पीपल को अंदर से देखिएगा कि वह तीखे पने से भरी पड़ी हुई है, ऐसे ही वैसा वर्तमान में आप जो है अपने आप को शरीर से ना देखो, रागादिक परिणति से ना देखो, अरे वर्तमान ज्ञान की पर्याय से भी ना देखो, अंदर चले जाओ तो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। क्या ये कह रहे हैं? ये जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। क्या ऐसी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा देखो, ये अपना भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है, सुख शांति का भंडार है भाई। आचार्य अमृतचंद देव स्वयं अपनी लाइन लिखते हैं 32वें नंबर के कलश में समय सार जी में, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन सलोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये आपके पर्याय का कर्तव्य है। पर्याय का कर्तव्य है कि अपने द्रव्य स्वभाव को निहारते रहने का है? कहते हैं कि अपना भगवान आत्मा स्वयं स्वाभाविक बल का पिंड है, इतना बलशाली है। समझ आया? लेडी पीपल में वर्तमान में तीखापन ना देखने में आवे, भले उसका तीखापन देखने में नहीं आता, ऊपर से देखोगे तो आप जिब्या पे रखोगे तो भी उसका जो है भाई साहब तीखेपन का स्वाद नहीं आएगा। जैसे ही आपने दांतों से किट किया तो है तो तीखेपने का हल्का सा स्वाद आ जाएगा मन में, है? देख लेना टेस्ट करके। और उसमें जो है तीखे का भंडार पड़ा हुआ है। तिली होती है ना पापा, तिली होती है ना, है? वैसे देखोगे तो उसमें तेल दिखेगा क्या? पर वह तेल का भंडार उसमें पड़ा हुआ है। अग्नि होती है ना, अग्नि, अग्नि दिखती है माचिस की तीली पे क्या है? वैसे उसमें अग्नि का भंडार पड़ा हुआ है। ये पूरे जंगल में आग लगाने के लिए एक अग्नि में देखो जो आपने की नहीं प्रकट हो जाती है। ऐसे ही लेडी पीपल में वर्तमान तीखापन ना देखने में आवे, तथापि 64 प्रहरी तीखे पले की शक्ति
वर्तमान में भरी पड़ी है उसमें। क्या भाई साहब, शक्ति की बात की जा रही है। प्रकट रूप से तो जब भाई साहब उसमें से जो है ना, बता तीखापना नहीं निकलेगा। समझ में आया? तीखापना बाहर से लाना नहीं पड़ता है। लाना पड़ेगा क्या? भरी पड़ी है उसके अंदर लेडी पीपल में। उसी प्रकार आत्मा में भी अनंत सामर्थ्य भरा पड़ा है। हम आप क्या करें, हमें तो ताकत नहीं है, हैं? हमें तो कोई ताकत नहीं, हमें कुछ काम नहीं बनती। हम तो व्यक्ति ऐसा अपने आप को अनुभव करता है। शरीर से अनुभव करना यही तो मिथ्यात है ना। हम तो थक गए, तो कौन थकता है? आत्मा थकता है कि शरीर थकता है? कौन थकता है भैया? हाँ, बहुत सुंदर बात कही मम्मी ने। समझे ना, शरीर थकता है ना आत्मा थकता है। जो पर द्रव्य का लक्ष्य करता है वह परिणाम थकता है। समझ में आया? है? पता नहीं, ना तो आत्मा का पता, ना आत्मा के गुण का पता, ना आत्मा की पर्याय का पता, ना शरीर का पता, कुछ नहीं। चले जा रहे हैं भोगों में। पंच इंद्रिय के भोग तो भाई साहब तुम अनादिकाल से उसी में पड़े हुए हो और उसी में ही रहने वाले हो। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो उसकी चिंता ना करना कि भाई हमारे क्या होगा उन पंच इंद्रिय के विषयों का, क्या होगा। अनादिकाल से उसमें आत्मा पड़ा हुआ है और उसी में पड़ा रहेगा ज्ञानता से। समझ में आया? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जानो। कहते हैं उसी प्रकार आत्मा में भी अनंत सामर्थ्य भरा पड़ा हुआ है। इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है पापा, जैसे कुएं में पानी भरा रहता है ना। हैं पापा, कुएं में पानी भरा रहता है ना, तो जैसा बर्तन डालोगे वैसा ही भर के आएगा ना। हैं? ऐसे ही पर्याय ऐसा जितनी अपने आत्मा के पास रहेगी उतना उतना उसे आनंद मिलता रहेगा। जितनी ताकत हो आप, जितनी ताकत हो आपके पास में, भर भर के पियो। चौथे गुण स्थान वाला अपनी भूमिका के अनुसार आनंद लेता है। पंचम गुण स्थान वाला अपनी भूमिका के अनुसार आनंद लेता है। मुनराज अपनी भूमिका के आनंद है। समाचार की स्तुति में लिखी तो है, अमृत रस, वो जो देवदरी में फिरो सो भर भर के पियो। भर भर के पीते हैं भाई। गगन मंडल में अद्भुत हुआ जामे अमी का वासा, और सुगरा हो सो भर भर पीवे, निगरा जावे प्यासा। समझ में आया? अमृत का भंडार पड़ा हुआ है आत्मा में। ये शरीर तो जड़ है? समझ में आया? रागादिक परिणतियां तो भाई साहब क्षणभंगुर तत्व है, पानी के बुलबुले के समान है। देखो स्थायी चीज नहीं है। अंदर कोई स्थायी अगर वस्तु है तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसका अवलंबन लो, उसका आश्रय लो, तो उन शक्तियों का लाभ मिलता है। कहते हैं उसी प्रकार आत्मा में भी अनंत सामर्थ्य भरा पड़ा है। पापा आपकी जितनी ताकत हो पियो, खूब भर भर के पियो। तो क्या, लेकिन हमने तो आनंद कहाँ देखा है? स्पर्श इंद्रिय के भोग का निरंतर चिंतन किया करते हो। पंच इंद्रिय के विषयों में निरंतर, स्पर्श इंद्रिय का, रसना इंद्रिय में भैया कल क्या बनाएंगे, है रात भर सोचते रहते हो। तो बताओ सुबह तुम जग पाओगे कि नहीं जग पाओगे? हैं? पल भर की खबर नहीं है। ज्ञान में कितने कितने विकल्प नाना प्रकार के बारे चलते रहते हैं भाई। तो हमारे संसार का कारण है। वास्तविक धरातल पर होकर रहिए भाई।
कहते हैं उसी प्रकार आत्मा में भी अनंत सामर्थ्य भरा पड़ा है। वह बाहर से अथवा पुण्य पाप के विकारी भाव से प्रकट नहीं होता है। क्या कह रहे? बाहर से समझ गए पापा? बढ़िया बढ़िया हलवा खाओ, घी का है, बादाम का हलवा, ताकत आ जाएगी ना शरीर में। बोलो आती है कि नहीं आती है? आ जाएगी शरीर में है, आ जाएगी। आप खाइए, खूब हलवा खाओ पापा। मम्मी आज इन्हें बढ़िया बादाम का शक्कर डाल के, खूब शक्कर डाल के बढ़िया हलवा खिला दो आज। तो शरीर, हम तो कह रहे शरीर में भी आएगी क्या? शरीर में भी नहीं आती है, हम ये कह रहे हैं पापा। क्या आत्मा में तो आने का बात ही नहीं है क्या? आत्मा में तो आने की बात ही नहीं। आत्मा तो अमूर्ति प्रदेश वाला है ना भाई, है? आत्मा तो उसको छूता भी तक नहीं है। और अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए, उस बादाम के हलवा को जिब्या भी छूती नहीं है, क्या है? समझ में आया? बहुत कल्पनाओं में खोए जा रहे हो भाई। वास्तविक ज्ञान कीजिए। कहते बाहर से अथवा पुण्य पाप के, है? समझ गए आप देखो, आप पाप की रुचि वालों की दशा कैसी हो रही है पर्याय की। जिनके अंदर पाप का परिणाम है, पाप की रुचि है, बोलो उन्हें शांति मिलती होगी मम्मी? जिन्हें पाप परिणाम की रुचि है, हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की, है? अरे परिणामों में पाप का परिणाम आ जाए तो आत्मा तिलमिला जाता है, नहीं तिलमिला जाता है? सोचिएगा। तो उसमें से ताकत कैसे आ जाएगी बताओ आप? पाप के परिणामों में तो बेचारा जो है लड़खड़ाने लग जाता है। समझ में आया? और पुण्य का परिणाम स्वभाव, उसमें भी ताकत नहीं है। समझ में आया? ऐसी बात है। वह भी बैरमुखी तत्व है। पुण्य पाप दोनों ही बैरमुखी तत्व है। कहते हैं पुण्य पाप के विकारी भाव से प्रकट नहीं होता है। समझे? बाहरी पर पदार्थ से तो अपनी पर्याय में शक्ति प्राप्त होती नहीं है, और पुण्य पाप के परिणामों में से भी पर्याय में शक्ति नहीं आती है, ताकत नहीं आती है। तो किससे आती है? पर्याय में ताकत अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसके मात्र स्पर्श करने से पर्याय में ऐसा इतनी शक्तियां प्रकट होती हैं कि उनका वचनों के द्वारा कहा जाना पॉसिबल नहीं है। पापा घी का स्वाद कैसा होता है? पापा घी का स्वाद कैसा होता है? आप तो बहुत घी खाते हो ना? अगर आपके जो है दाल में घी नहीं डालो तो आप तो क्या करते हो? आप हैं? बोलो, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो, कसाय करने लगते हो, हैं? तो स्वाद तो बताना पड़ेगा ना आपको, कैसा है, कैसा होता है घी का स्वाद, कैसा होता है? तो चख लो तो तुम्हें समझ में आएगा घी का कैसा स्वाद होता है? यही कहोगे ना? अब आप क्या बताएं, तुम खुद खा लो तो मालूम पड़ जाए, हैं? इसीलिए तो हमारे लड़ाई झगड़े किस बात के होते हैं? जिसके लिए लड़ते हैं उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे ही आत्मा का स्वाद कैसा होता है? क्या? तो ज्ञानी कहते तुम चख लो जाके, अपने आप को जो है
अंदर जाके देख लो कि आत्मा का स्वाद कैसा होता है। निराकुलता रूप आनंद रूप होता है। ऐसी शांति आपको दुनिया में कहीं मिलने वाली नहीं है, भी नहीं मिलेगी। क्या अपनी पर्याय को अंतर्मुख करो तो आपको स्वयं में भी टेस्ट हो जाएगा अपना भगवान आत्मा निराकुलता का भंडार है, सुख शांति का भंडार है। उसे क्या शब्दों के द्वारा कहा जावे भाई है? कहते हैं बाहर से पुण्य पाप के विकारी भाव से प्रकट नहीं होता है। अंदर में पर्याय में शक्ति अगर लानी है तो द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लो, जो अनंत शक्तियों की भंडार वाला है। वैर मुक्ता छोड़ो, पर द्रव्यों की रुचि छोड़ो, पुण्य पाप की रुचि छोड़ो। अंदर में चेतनी सर भगवान आत्मा की रुचि अंदर में जागृत करो। ये काम नहीं करते हो, बाकी दुनिया के उल्टे सीधे 50 करवा लो। हैं? धर्म के नाम पर कितना भी आपको हैं मम्मी चाहे जैसी करवा लो, चाहे जैसी करवा लो, सुनने में आए। भगवान कहते चुपचाप शांति से अपने आत्मा का ज्ञान कर लो, घर बैठे तुम्हें आनंद ही आनंद मिलने वाला है। पापा दुकान पे जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जाओगे, अभी भी जाते रहोगे। अब तो व्यवहारिक दृष्टि से भी छोड़ देने लायक है। क्या पापा व्यवहारिक है? अरे तो यही तो बता रहा हूँ ना, जिसके पीछे भागा करते हो वो चीज तो हमारे पास में ही पड़ी हुई है पापा। आप उसके पास आपको जो है ना समय कम लगेगा, ये समझिए आप। अरे भाई एक बार अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो भाई, है? आपके लिए वो टाइम कम होगा क्या? नहीं भी लगता है तो भी लगाने लायक तो यही है क्या? समझ में आया? तो देखो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। पंडित डोडरमल जी साहब ने तो यही लिखा है वहाँ पर, मोक्ष की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति मौसी कैसे होती है? समझ लो आप, समझ में आया? मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी भाई साहब? नहीं वो हमारी लॉटरी खुल जाएगी, ये सोचते ना बंद कर दो। पुरुषार्थ करना पड़ेगा भाई। अब इसमें पुरुषार्थ करने पापा आपका क्या जा रहा है? चलो दुकान पे भी जाओ, कोई मना की बात नहीं है, लेकिन जाओ आप वहाँ बैठे रहिए शांति से, है? शांति से बैठे रहिए। अपनी आत्मा का चिंतन विचार कोई रोक सकता है क्या? है? अगर आपकी रुचि अंदर में आत्मा की है तो आपका सहज चिंतन धारा वैसी चलेगी। पर्याय में कहीं भी रहिए, चाहे घर में रहिए, चाहे दुकान पर रहिए, चाहे ऑफिस में रहिए, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता है। जिसको आत्मा जिसकी रुचि नहीं से होने पर भी नहीं दिखता। बताइए आप, ज्ञानियों को अपने आत्मा की रुचि है तो शरीर और आगाधिक परिणति होने पर भी उनकी तरफ उनका लक्ष्य नहीं जाता है। सहज चलता है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। पप्पू भैया ऐसी बढ़िया चीज है आपके पास में, जिसका सिद्ध परमात्मा भर भर के पीते, भर भर के पीते है। समझिए आप, ऐसी वस्तु है हमारे पास में। तका अमृत अपन थोड़ा बहुत तो पी लो भाई साहब। समझ में आया? कहते हैं वह बाहर से अथवा पुण्य पाप के विकारी भाव से प्रकट नहीं होता। हे भाई, ऐसे अनंत स्वाभाविक बल वाला तू है। कौन है? तू है मतलब तुम आत्मा हो। समझ में आया? इसीलिए आलस्य त्याग,
अब प्रमाद को जगह मत देना अपनी पर्याय में। पापा मोटरसाइकिल कैसे प्रमाद में चलाते हो क्या? हैं कैसे कैसी ड्राइविंग करते हो? बढ़िया फर्स्ट क्लास। और आलस से करो, प्रमाद से करो तो एक दफा मैं ऐसी ऐसी चला रहा था, समझ में आया? थोड़ी आंखें खोल लेता था, हैं? और जंगल में जा रहे हैं भाई साहब, थोड़ी बंद करनी, यहाँ क्या गाड़ी वाड़ी धूम चल रही है यहाँ पे जंगल में, हैं? ऐसी चला रहा था मम्मी। थोड़ा आलस भी कर लेता था, थोड़ा जो है थोड़ी जागृति भी ला देता था, है? और जो आंखें बंद करी, एक बार ऐसा पकड़ा गया तो बड़ा से मोटरसाइकिल को गिरी झाड़ में जाके, और मैं अलग गिरा। क्या हुआ पापा? हैं? अगर प्रमाद में अगर आप मोटरसाइकिल चलाओगे, गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होना है, हैं? तो अपने आत्मा की गाड़ी, मोक्ष मार्ग की गाड़ी के प्रमाद में चलेगी क्या? कितनी जागृति चाहिए पर्याय में, सोचिए। आत्म जागृति नाम की पुस्तक भी मां सिखाती है ना भावनगर से, उसका नाम ही रख दिया आत्म जागृति, है? कहते हैं आत्म जागृति, उसका नाम है आत्म धर्म अलग है, आत्म जागृति नाम की पुस्तक अलग है, भावनगर से छपती है। समझ में? पर्याय में जागृति हो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के प्रति। कहते हैं ऐसे अनंत स्वाभाविक बल वाला तू है, इसीलिए आलस त्याग। क्या करना? पर्याय में किसी प्रकार का प्रमाद ना करना भाई, है? अब अवसर आ गया है। क्या आ गया है? अवसर आ गया है। ये अवसर चूके तो भावो पछताओगे। अब अवसर आ गया है। अब स्वभाव के भान सहित आ गया ना, जागृति आ गई ना पर्याय में। स्वभाव के भान सहित रमणता स्वरूप अपनी उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवी को याद करके, है? कितने अनंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में सुखी हो रहे भैया। समता रूपी, उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवी को याद करके, शांत उपसम भाव का रटन करके, है? जैसे बाहरी पदार्थ देखने में कैसे अंदर में जिद हो जाती है पर्याय में कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, मुझे 4 व्हीलर यही वाला चाहिए। ऐसी जिद तुझने कभी अपने आत्मा की है क्या? विचार करना थोड़ा शांति से बैठ के। कोरोना में इतने समय आप घर पर रहे, विचार किया कि नहीं किया? अपना मौका मिला था, अवसर आपको। कहते हैं अब अवसर आ गया है, तो स्वभाव के भान सहित रमणता स्वरूप अपनी उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवी को याद करके, शांत उपसम भाव का रटन करके, अज्ञान मंत्री सहित मोह राजा को नाश करने वाले इस सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को ग्रहण कर, अपने गाय प्रभु परमात्मा को ग्रहण करने पर ये मिथ्यात्व रूपी मोह तो तुरंत भाग जाता है, और रागादिक चारित्र संबंधित जो पर्याय अधिकारी हैं वे भी स्वाह हो जाती हैं। अर्थात स्वभाव में एकाग्र होकर अज्ञान मंत्रियों मोह राजा का नाश कर। आचार्य अमृतचंद देव कहते, मैंने अगर यही भगवान बनने की विधि है तो मैंने तो पर्याय में कमर कस ली है। क्या कस ली है? मोह को जीतने के लिए कमर कस ली। अगर मोह राग देश को जीतने के लिए अगर यही विधि है तो मैंने तो कमर कस ली है। समझ आया? लोग बाहर में कुल देवी को मानते हैं, वह सच्ची कुल देवी नहीं है। ऐसा ब्राह्मण को पोषण करके जीव संसार में भटक भटक कर मरता है। समझ में आया? सच्ची कुल देवी तो चैतन्य आत्मा की समता है। क्या है? किनकी? आत्मा की। सुख की सहेली, सुख की सहेली समता है। सच्ची कुल देवी तो चैतन्य आत्मा की समता है, अन्य कोई कुल देवी नहीं है। चैतन्य त्रिकाली स्वभाव ही आत्मा का सच्चा कुल है। क्या है?
चैतन्य त्रिकाली स्वभाव ही तीनों काल, समझ गया। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। तो कहते हैं चैतन्य त्रिकाली स्वभाव ही आत्मा का सच्चा कुल है। ये समझना, अपना भगवान आत्मा तीनों काल एक रूप रहने वाला स्थायी पदार्थ है पापा अंदर में, ठीक है। चैतन्य त्रिकाली स्वभाव ही आत्मा का सच्चा कुल है और उसकी समता वह कुल देवी है। हे नाथ, हे नाथ, मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं। भाई साहब जागृति का समय आप सो रहे हो, कौन है ये? कोई बहन जी हैं? मैं नाम लेके पुकारता हूं। गुड्डी दीदी, गुड्डी दीदी, जय जैन, धन्यवाद। विमला आंटी, विमला आंटी, जो नहीं बोलेगा वही सो रहा है। विमला आंटी बोलो। पारसमणि की भाभी प्रतिभा भाभी, बहुत बढ़िया, आपको अच्छी जागृति आ गई। मौसी तो हमारी जागृत है, उनका क्या नाम पूछे। चलिए कोई बात नहीं। कहते हैं हे नाथ, मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ। आप जो अपने आप को आत्मा समझता है वो जागृति रहने वाला है, समझिए आप। हे नाथ, मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ, पुण्य पाप की कृत्रिम उपाधि रहित मेरा स्वरूप है। पुण्य पाप तो जो है, पुण्य पाप तो कृत्रिम है, नए नए होते हैं ना, पुण्य पाप के परिणाम उपाधि है मौसी, समझे। मैं तो अकृत्रिम हूँ। कैसा हूँ? मेरा ना तो जन्म होता है और न मेरा मरण होता है। ऐसा अकृत्रिम जिन बिंब ये देवल में विराजमान है, ज्ञानी उसके दर्शन करते हैं, समझे आप। पुण्य पाप की कृत्रिम उपाधि रहित मेरा स्वरूप है। ऐसे आत्मा का भान करने में, ऐसे आत्मा का भान करके उसमें ठहरना है। क्या करना है? क्या करना है? अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का आनंद करो और निरंतर अपनी आत्मा के साथ मस्ती करो। कौन मना करता? तुम्हें रोकेगा कोई? है? अपने आत्मा के साथ मस्ती करने में कौन रोकेगा? पापा आप रोकोगे? मैं हैं? बताओ कौन रोकेगा आपको? ऐसी जगह मस्ती करो जो है कैसे कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसी जगह चले जाओ, ऐसी जगह बैठो जहाँ कोई उठा ही नहीं पाएगा आपको। ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा ही है बस, केवल। क्या वहां से आपको कोई उठाने वाला नहीं है, कोई आपको छेड़खानी करने वाला नहीं है। आप खूब मस्ती करिए, ज्ञानी तो खूब मस्ती करते हैं। क्या खूब खेला करते हैं अपने आत्मा के साथ में। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिन चंदन केली करें शिव मार्ग में जग माई जिनेश्वर के लंबन। समय दृष्टि जीव की कहता हूँ, अपने आत्मा के साथ आनंदित करता 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 केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। समझ में आया? तो कहते हैं मम्मी, ऐसे आत्मा का भान करके उसमें ठहरना वह हमारी कुल की रीति है। ये है आत्मा का कर्ता। जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं वही वास्तव में भक्त को भी वही करना चाहिए, तभी भक्त कहलाओगे आप। क्या हरिहर भगवान के भक्त अगर बनना है तो भगवान जैसा करते हैं, पंच परमेष्टि जो करते हैं, तभी आप सच्चे भक्त कहलाओगे उनके। केवल मात्र जयकारा बोलने से या भगवान के नाम का बोर्ड दुकान पे लगाने से भगवान नहीं हो जाओगे पापा। महावीर भगवान की जयकारा बोलने से या महावीर पान भंडार या महावीर बूट हाउस खोलने से अथवा अपना नाम महावीर रखने से महावीर नहीं हो गए। जैसा प्रभु ने पंच परमेष्टि ने अपनी पर्याय में किया है,
वैसा कार्य अगर अपने अपने पर्याय में करना चालू कर दिया तो भाई साहब सच्चे भगवान के भक्त कहलाओगे आप। तो कहते हैं हमारे कुल की रीति है ये, पंच परमेष्टि की रीति ये है कुल है उनका। अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को अपना मानना और अपनी आत्मा में ही मस्ती करना, यही वास्तव में रीति है। अनंत तीर्थंकर के कुल की रीति है, हम पुण्य पाप के विकल्प का स्मरण नहीं करेंगे। क्या कह दिए? रुचि की बात तो छोड़ दो, मुनराज स्वयं कहते हैं क्या भाई साहब, हम उसका स्मरण भी करना पसंद नहीं करते हैं। बोलो कितनी ताकत होगी उस पर्याय के अंदर, थोड़ा विचार कीजिए भाई। हम पुण्य पाप के विकल्प का स्मरण भी नहीं करेंगे, हृदय में लाएंगे भी नहीं, हम तो अपने त्रिकाली चैतन्य स्वभाव को ही याद करेंगे। समझे ना? ऐसा होता सच्चा भक्त। यही ज्ञानियों की कुल की रीति है। इस प्रकार ये अपने यह श्लोक योगेंद्र महाराज का 21वें नंबर का अमृता सिद्धि का स्वाध्याय किया। कल 104 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने जो कलश लिखा है 140वां नंबर, कल अपन उसका स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र हो। बोलो द्वार सांग जलवाणी माता की।